क्या आप सच में जी रहे हैं या बस दिन काट रहे हैं? हर सुबह जब आंख खुलती है तो क्या दिल में एक उम्मीद होती है या एक बोझ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जिंदगी बाहर से सब ठीक दिखती है लेकिन अंदर से जैसे कुछ सूना सूना सा है? अगर इन सवालों ने आपको कुछ पल के लिए भी रोक दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों की दिल को छू लेने वाली कहानियां, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज की किताब है लाइव वाइल यू आर अलाइव। ये किताब लिखी है दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक शिव खेड़ा ने। शिव खेड़ा, जिन्हें आपने पहले यू कैन विन जैसी किताबों में सुना होगा, इस बार जिंदगी के एक ऐसे पहलू को छूते हैं जिसे हम सब महसूस करते हैं पर बोल नहीं पाते। स्ट्रेस यानी तनाव, वो अदृश्य बोझ जो हमारी हंसी के पीछे छुपा रहता है, वो थकान जो शरीर में नहीं आत्मा में बैठ जाती है। इस किताब में शिव खेड़ा हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बने हैं बल्कि पूरा जीने के लिए बने हैं। और पूरी तरह जीने के लिए सबसे पहले हमें पहचानना होगा उस स्ट्रेस को जो हमारे मन, शरीर और रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने विचारों को बदलकर हम स्ट्रेस को हरा सकते हैं, अपनी भावनाओं को संभालकर हम स्थिरता पा सकते हैं और छोटे छोटे अभ्यासों से हम एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जिसे जीते हुए हमें पछतावा न हो। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां आप न सिर्फ सांस लेते हैं बल्कि हर सांस में जिंदगी को महसूस करते हैं। आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, जिसकी नौकरी अच्छी है, जो घर परिवार में भी सधा हुआ है, फिर भी उसके चेहरे पर वो चमक क्यों नहीं होती? क्यों उसकी आंखों में थकावट होती है और दिल में खालीपन? इसका जवाब एक ही शब्द में छुपा है, स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी तनाव जो ना दिखता है ना बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें जमा लेता है। स्ट्रेस हमारे बाहर की परिस्थितियों की वजह से नहीं होता बल्कि हमारे अंदर के रिएक्शंस की वजह से होता है। यानी वो हालात नहीं, हमारी सोच हमें थका रही है। स्ट्रेस दो प्रकार का होता है। एक होता है यू स्ट्रेस, जो हमें ग्रो करने के लिए पुश करता है, हमें फोकस देता है। ये एक हेल्थी प्रेशर होता है। लेकिन दूसरा होता है डिस्ट्रेस, जो हमारी पीस को तोड़ता है, डिसीजन मेकिंग को कमजोर करता है और शरीर को बीमार करता है। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। एक वकील 45 साल की उम्र में सब कुछ पा चुका था, बंगला, गाड़ी, परिवार, नाम। लेकिन एक दिन कोर्ट में कोलैप्स हो गया। डॉक्टर बोले हार्ट अटैक, और वो भी बिना किसी बड़ी बीमारी के। असल में उसका दिल नहीं, उसका माइंड थक गया था। हर दिन डेडलाइंस, हर रात चिंता, हर सुबह उधेड़बुन, ये सब धीरे धीरे उसकी जान चूस रहे थे। ऐसे स्ट्रेस को ना कोई देख सकता है ना कोई माप सकता है, लेकिन इसका असर सबसे गहरा होता है। अब सोचिए, जब मोबाइल की बैटरी 10% हो जाती है तो हम तुरंत चार्जर ढूंढते हैं, लेकिन जब हमारा मन 10% एनर्जी पर चल रहा होता है तो हम और ज्यादा काम में खुद को झोंक देते हैं, बिना रुके, बिना रिचार्ज हुए। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। शिव खेड़ा कहते हैं, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, सबसे पहले अपने अंदर की वायरिंग बदलनी होगी। मतलब ये नहीं कि हमें काम छोड़ देना है या जिम्मेदारियों से भागना है। मतलब यह है कि हमें अपने सोचने और रिस्पॉन्ड करने के तरीके को बदलना होगा। स्ट्रेस को मैनेज करने का पहला कदम है उसकी मौजूदगी को पहचानना। क्या आप हर सुबह जागते ही थकावट महसूस करते हैं? क्या आपके विचार बार बार नेगेटिव स्कीनरियो गढ़ते हैं? क्या छोटी छोटी बातें भी आपके मूड को बिगाड़ देती हैं? अगर हां, तो ये शरीर नहीं, स्ट्रेस की आवाज है। और इस आवाज को अनसुना करना उसी तरह है जैसे किसी टूटे ब्रेक के साथ गाड़ी चलाना। कभी ना कभी कुछ बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अच्छी बात यह है इसे रोका जा सकता है। स्ट्रेस कोई सजा नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत इस बात का कि कुछ बदलने का समय आ गया है। अक्सर जब कोई पूछता है आप कैसे हैं, तो हम मुस्कुराकर जवाब दे देते हैं, ठीक हूं। लेकिन क्या कभी खुद से पूछा है, मैं सच में कैसा हूं? हम में से ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया में एक्सपर्ट हैं। हम ईमेल्स भेजते हैं, डील्स करते हैं, प्रोजेक्ट संभालते हैं। लेकिन जब बात आती है अंदर की दुनिया की, तो हम वहां शायद विजिटर भी नहीं हैं। शिव खेड़ा कहते हैं, स्ट्रेस की जड़ हमारी अनजानी सोच में छुपी होती है।
और उसे ठीक करने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को ऑब्जर्व करना बिना जजमेंट के। कभी आपने देखा है जब कमरा बहुत गंदा होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या चीज कहां है। वैसा ही हमारे माइंड के साथ होता है। अगर हमारे विचार बिखरे हुए हैं, अगर हर इमोशन एक कोने में पड़ा हुआ है, अगर पुरानी घटनाएं एक धूल की परत की तरह छुपी हुई हैं, तो क्लैरिटी कैसे आएगी? और जब क्लैरिटी नहीं होगी तब केओस ही होगा। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है उस केओस को शांत तरीके से देखना। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, मैं क्यों कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं? क्या यह मेरी खुशी के लिए है या किसी और की एक्सपेक्टेशंस के कारण? क्या मैं इस काम में जुड़ा महसूस करता हूं या बस आदतन कर रहा हूं? ये सवाल सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन ये आपकी जड़ें हिला सकते हैं। एक अभ्यास है जो इस किताब में बार बार उभरता है, दिन में कुछ पल खुद के साथ बैठना। ना कोई फोन, ना संगीत, ना काम की सूची, बस खुद के साथ। शिव खेड़ा इसे माइंड डिक्लटरिंग कहते हैं। मतलब जैसे कमरे की सफाई करते हैं वैसे ही मन की भी सफाई कीजिए। हर दिन के विचारों को देखिए, उन्हें पहचानिए। कोई गिल्ट है, कोई अनकही बात, कोई डर जो मन के कोने में पड़ा हुआ है, तो बस उसे देख लीजिए, उसको महसूस कर लीजिए। कोई फैसला नहीं लेना, कोई हल नहीं निकालना, सिर्फ नोटिस करना है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस खुद में ही पहला उपचार है। जैसे जब आपको दर्द का कारण पता चलता है, तभी तो आप इलाज की ओर बढ़ते हैं। सेल्फ अवेयरनेस से आप अपने अंदर के ऑटो पायलट को ऑफ करते हैं। अब आप अनजाने स्वभाव से निकलकर सोची बात करने लगते हैं। अब आप प्रतिक्रियाएं नहीं देते, प्रतिक्रियाएं देते हैं। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं, अपने सफर के नेविगेटर बन जाते हैं। और शायद यही पहली असली जीत होती है, जब आप पहली बार खुद से मिलने लगते हैं। आपने कभी देखा है कोई छोटी सी बात, कोई एक लाइन, कोई चुप्पी, और आपका पूरा दिन बिगड़ जाता है? जैसे किसी ने बस हल्के से धक्का दिया और अंदर ज्वालामुखी फट गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इमोशंस को मैनेज करना नहीं सीखते, हम बस उन्हें सप्रेस करते हैं। और दबे हुए इमोशंस कभी मरते नहीं, वो अंदर ही अंदर हमारे मन और शरीर को खा जाते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपकी सोच को धुंधला कर देती है और गलत फैसले वहीं से शुरू होते हैं। यानी जब गुस्सा, डर, दुख या जलन हावी होती है तो आपका लॉजिकल ब्रेन सोने चला जाता है और एक्शन लेता है आपका इंपल्सिव माइंड। इसका नतीजा पछतावा। तो इसका समाधान क्या है? शिव खेड़ा एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो। रिएक्ट करना यानी बिना सोचे बस जवाब देना। रिस्पॉन्ड करना यानी सोचकर, समझकर, नियंत्रण के साथ निर्णय लेना। मान लीजिए कोई आपको अपशब्द कह दे, आपकी पहली इंपल्स होती है आप भी कुछ कहें या चुप रह जाएं, लेकिन भीतर जलते रहें। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 सेकंड रुक जाएं, तो ये 5 सेकंड आपका दिन, रिश्ता और भविष्य बचा सकते हैं। इसे कहते हैं 5 सेकंड पॉज रूल। एक छोटा सा अंतराल जो आपके इमोशनल तूफान को संभाल सकता है। एक और तरीका है अपने इमोशन को पहचानना और उसे नाम देना। जब आप कहते हैं मैं अभी इरिटेट हो रहा हूं या मुझे डर लग रहा है, तो वो इमोशन थोड़ा हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो आपके ऊपर हावी नहीं है, अब आप उसे देख पा रहे हैं। शिव खेरा एक सुंदर लाइन कहते हैं, यू कैनॉट कंट्रोल द विंड बट यू कैन एडजस्ट योर सेल्स। आप बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी मानसिक दिशा तय कर सकते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब यह नहीं कि आप कभी अपसेट नहीं होंगे। इसका मतलब है जब आप अपसेट होंगे तब भी आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे और धीरे धीरे शांत कर पाएंगे। और यह शक्ति किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे आती है। हर दिन के अनुभवों को एक टीचर की तरह देखिए। क्या चीज आपको डिस्टर्ब करती है, वहीं आपकी सबसे बड़ी लर्निंग है। क्योंकि जहां ट्रिगर होता है वहीं हीलिंग भी छुपी होती है। और यही है असली जीत, जब आपके इमोशंस आपके डिसीजंस को नहीं, बल्कि आप अपने इमोशंस को गाइड करते हैं। आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? सुबह जल्दी उठना, भाग दौड़, तनाव, काम, जिम्मेदारियां, पर सबका मकसद क्या है? क्या सिर्फ पैसे कमाना? क्या सिर्फ सर्वाइवल? अगर जवाब यही है तो शायद इसीलिए अंदर एक खालीपन है। क्योंकि जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं है, पर्पस के साथ जीने का नाम है। शिव खेड़ा कहते हैं, एमलेसनेस एक अदृश्य स्ट्रेस है
जो इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। यानी अगर आपके पास एक स्पष्ट मकसद नहीं है तो आप दुनिया की सबसे तेज गाड़ी में बैठकर भी भटक ही रहे हैं। अब सवाल आता है, पर्पस होता क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं पर्पस यानी कोई महान कार्य, कोई बड़ी अचीवमेंट। लेकिन असल में पर्पस का मतलब है हर दिन ऐसा कुछ करना जिसमें मीनिंग हो, कनेक्शन हो और दिल से इन्वॉल्वमेंट हो। शिव खेड़ा की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी फर्क काम में नहीं, काम को करने के तरीके और उद्देश्य में है। आप टीचर हैं, दुकानदार हैं, कलाकार हैं या किसान, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि क्या आप उस काम को मीनिंग के साथ कर रहे हैं। एक पावरफुल रिफ्लेक्शन, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्या आप वही कर रहे हैं जो करना चाहते थे, या बस सोशल प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और कंफर्ट जोन्स में फंसकर जी रहे हैं? पर्पस ड्रिवन लाइफ का मतलब है क्लैरिटी के साथ जीना। जब आपको पता होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं तो छोटी छोटी बातें डिस्टर्ब नहीं करती। अब आप कंपैरिजन में नहीं, कंट्रीब्यूशन में जीते हैं। अब आपका फोकस मुझे क्या चाहिए से बदलकर मैं क्या दे सकता हूं हो जाता है। पर्पस क्लैरिटी से आती है, इंट्रोस्पेक्शन से, अपनी स्ट्रेंथ्स और वैल्यूज को पहचानने से। इसलिए अगली बार जब आप कोई फैसला लें तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरे मकसद से जुड़ा है? अगर जवाब नहीं है तो शायद उस रास्ते पर दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक दिन तो हम सभी को जाना है। सवाल यह है कि क्या हमने कुछ ऐसा जिया जो दूसरों के दिल में जिंदा रहेगा। आपने जरूर सुना होगा, बस पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। पर क्या सच में सिर्फ पॉजिटिव सोचने से जिंदगी बदल जाती है? अगर ऐसा होता तो हम सब बस मिरर के सामने खड़े होकर कहते, मैं खुश हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, और अगले दिन सब ठीक हो जाता। लेकिन असल जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं बदलेगा जब तक आपकी थिंकिंग एक्शन में नहीं बदलती। यानी एफर्मेशन अगर सिर्फ शब्द हैं तो वो फैंसी वॉलपेपर की तरह हैं जो दीवार की दरारें छुपा तो सकते हैं लेकिन भर नहीं सकते। असल हीलिंग आती है जब आप अपनी थिंकिंग को रीफ्रेम करना सीखते हैं। रीफ्रेमिंग यानी अपने एक्सपीरियंसेस को एक नए नजरिए से देखना। मान लीजिए आपने कोई एग्जाम नहीं पास किया या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। पुरानी सोच कहेगी, मैं फेलियर हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन रीफ्रेम्ड सोच कहेगी, यह अनुभव मुझे कुछ सिखा गया, मैं अब पहले से ज्यादा तैयार हूं, यह मेरी कहानी का एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। शिव खेड़ा एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट सुझाते हैं। वाई मी को बदल दीजिए व्हाट नाउ में। वाई मी आपको विक्टिम बनाता है, व्हाट नाउ आपको एम्पावर्ड करता है। और यही फर्क है एक हार मानने वाले और एक जीतने वाले के बीच। एक असली कहानी, एक महिला जिसे 30 की उम्र में कैंसर डिटेक्ट हुआ। पहले उसने खुद को कोसा, मैं इतनी यंग हूं, क्यों मुझे ही ये बीमारी हुई। लेकिन फिर उसने अपनी सोच को रीफ्रेम किया। उसने कहा, अब मैं हर दिन पूरी तरह से जीऊंगी। उसने अपनी डाइट बदली, मेडिटेशन शुरू किया, रिलेशनशिप्स को हील किया, और आज वो न सिर्फ हेल्थी है बल्कि दूसरों को भी सिखा रही है कि जिंदगी डर से नहीं, समझदारी से जीने की चीज है। रीफ्रेमिंग का एक अभ्यास है, डेली रिफ्लेक्शन जर्नल। हर दिन रात को 3 सवाल खुद से पूछिए। 1, आज मैंने क्या सीखा? 2, आज मैंने किन बातों के लिए धन्यवाद महसूस किया? 3, कौन सी एक चीज है जिसे मैं कल और बेहतर कर सकता हूं? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके माइंड को ट्रेन करते हैं नेगेटिविटी से बाहर निकलने और ग्रोथ को देखने के लिए। क्योंकि सोच बदलने का मतलब है नजरिया बदलना, और नजरिया बदलने का मतलब है पूरी जिंदगी का रास्ता बदलना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप घबराए हुए होते हैं तो आपकी सांसें कैसी होती हैं? छोटी, तेज, उथली। और जब आप शांत होते हैं, सुकून में होते हैं, तो आपकी सांसें धीमी, गहरी और स्थिर होती हैं। इसका मतलब आपकी सांस सिर्फ ऑक्सीजन देने का काम नहीं करती, ये आपके इमोशंस और मानसिक स्थिति को सीधा प्रभावित करती है। शिव खेड़ा कहते हैं, अगर आप अपनी सांसों को बदल सकते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को भी बदल सकते हैं। स्ट्रेस में अक्सर हमारा नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। शरीर अलर्ट हो जाता है पर डिसीजन मेकिंग ब्लंट हो जाती है। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग शुरू करते हैं तो वह सिस्टम काल्म हो जाता है। फिर आपका दिमाग क्लियर होता है और आप सही फैसले लेने लगते हैं। एक अभ्यास जो किताब में बार बार आता है वह है
स्टिलनेस प्रैक्टिस। हर दिन बस 10 मिनट, ना कोई मोबाइल, ना म्यूजिक, ना डायरी, बस अपने आप के साथ बैठना, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बदले। आपका मन भटकेगा, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल की चिंता में, लेकिन आप बस एक ऑब्जर्वर बन जाइए। सोचों को रोकिए मत, पर उन पर छड़िए भी मत। बस हर सोच को आते जाते देखिए, जैसे कोई बादल आसमान में तैरते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बाहर चाहे कितना भी शोर हो, आपके अंदर एक केंद्र है, एक शांत जगह जो कभी नहीं हिलती। और यहीं से क्लैरिटी निकलती है, यहीं से करेज आता है, यहीं से कनेक्शन बनता है, खुद से, दूसरों से और जीवन से। किताब में एक बेहद सुंदर पंक्ति है, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। यानी मौन खाली नहीं होता, उसमें वो सारे जवाब होते हैं जो शोर में गुम हो जाते हैं। अब सवाल है, क्या आप दिन में 10 मिनट खुद को दे सकते हैं? अगर हां, तो वो सबसे बड़ी शुरुआत होगी जो आप अपनी जिंदगी के लिए कर सकते हैं। बिकॉज द मोर यू सिट विद योरसेल्फ, द मोर यू अंडरस्टैंड हु यू रियली आर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी ने आपकी पूरी बात बीच में ही काट दी, या फिर आपने खुद किसी को जवाब देने की जल्दी में उनकी बात अधूरी सुन ली? यही तो होता है कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा इल्यूजन। हमें लगता है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन असल में हम बस शब्दों की अदला बदली कर रहे होते हैं, कनेक्शन नहीं। किताब में एक कोट है, बैड कम्युनिकेशन इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ अननेसेसरी स्ट्रेस। यानी रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप्स नहीं होते, दरारें होती हैं जो धीरे धीरे इमोशनल दूरी में बदल जाती हैं। स्ट्रेस का एक बड़ा कारण है अनसेड एक्सपेक्टेशंस और मिसअंडरस्टूड इमोशंस। जब आप सोचते हैं कि सामने वाला समझेगा, पर वो नहीं समझता। जब आप कहते हैं कि मैं ठीक हूं, जबकि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, ये प्रेजेंस का काम है। जब आप किसी को सुनते हैं पूरी तरह से, बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट के, तब सामने वाला महसूस करता है कि मैं देखा और सुना गया हूं। और यही रिश्तों की सबसे बड़ी जरूरत है। एक आसान लेकिन गहरा अभ्यास, हर दिन एक इंसान को पूरी प्रेजेंस के साथ सुनिए। ना फोन देखिए, ना दिमाग में जवाब बनाइए, बस सुनिए। आप पाएंगे कि सामने वाला आपके साथ नहीं, आपके भीतर जुड़ रहा है। शिव खेरा एक पावरफुल मेटाफोर देते हैं, रिलेशनशिप एक पौधे की तरह है, उसे डेली केयर चाहिए। सिर्फ फेस्टिवल्स पर फूल चढ़ाने से वो नहीं जिंदा रहता। इसका मतलब है कि छोटे छोटे मोमेंट्स में कनेक्शन क्रिएट करना, एक छोटा मैसेज, एक थैंक यू, एक जेन्युइन कैसे हो, ये सब आपके रिश्तों की जड़ें मजबूत करते हैं। और एक बात याद रखिए, जितना क्लैरिटी बाहर चाहिए, उतनी क्लैरिटी अंदर भी जरूरी है। अगर आप खुद से ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते, तो आप दूसरों से भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने साथ ईमानदार बनिए। जो कह नहीं पा रहे, उसे लिखिए। जो समझ नहीं पा रहे, उसे महसूस कीजिए। रिश्तों को बेहतर करने का पहला कदम है खुद से बेहतर रिश्ता बनाना। क्योंकि जब आप भीतर से क्लियर होते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन में भी कंपैशन और क्लैरिटी दोनों झलकते हैं। आपने कभी किसी बिखरे हुए कमरे में समय बिताया है? हर चीज उलटी पुलटी, चीजें खोजनी पड़ रही हैं और मन अजीब सा बेचैन महसूस करता है। अब एक शांत, साफ सुथरा कमरा सोचिए, सब कुछ अपनी जगह पर। जैसे ही आप अंदर आते हैं, एक हल्कापन महसूस होता है। यही है डीक्लटरिंग का जादू। डिसऑर्गेनाइज्ड सराउंडिंग्स आपकी मेंटल क्लैरिटी को मार देती है। हम सोचते हैं कि गड़बड़ सिर्फ बाहर है, लेकिन असल में वह हमारे भीतर भी केओस क्रिएट कर रही होती है। और यही वजह है कि बाहर की सफाई भीतर की शांति का रास्ता बनती है। इसलिए पहला कदम है अपने फिजिकल स्पेस को ऑर्गेनाइज करना। शुरुआत कीजिए एक छोटे से कोने से। आपकी टेबल, आपकी अलमारी, आपका फोन, हर चीज जो बेकार है, जो अब आपकी जिंदगी में योगदान नहीं दे रही, उसे जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप अनावश्यक चीजों से खुद को घेर लेते हैं, तो आप हर पल अनजाने में उन्हें मैनेज कर रहे होते हैं और इससे आपकी एनर्जी लीक होती है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, यानी सबसे कीमती संसाधन को सही दिशा देना। एक बेहद असरदार प्रिंसिपल है, टच इट वंस। इसका मतलब है, जब आप किसी चीज को शुरू करते हैं तो उसे पूरा कीजिए, उसे बार बार टालिए मत। उदाहरण, अगर आप कोई ईमेल खोलते हैं तो उसे उसी समय जवाब दीजिए या डिलीट कीजिए। हर बार उसे बार बार देखने और सोचने में ही आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। एक और शक्तिशाली रणनीति है
प्रायोरिटाइजेशन। हर दिन की शुरुआत 3 सवालों से कीजिए। 1, आज की मेरी सबसे महत्वपूर्ण 3 प्राथमिकताएं क्या हैं? दूसरा, क्या मैं रिएक्टिव मोड में हूं या इंटेंशनल मोड में? तीसरा, जो मैं कर रहा हूं क्या वो मेरे बड़े लक्ष्य से जुड़ा है? और याद रखिए, छोटे जीत बड़ा गति पैदा करते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनाइज टास्क्स, छोटे छोटे हैबिट्स एक दिन बड़ी क्लैरिटी और मास्टरी में बदल जाते हैं। एक साफ कैलेंडर, एक सधा हुआ रूटीन, एक स्पष्ट माइंड, ये सब आपकी अंदरूनी शक्ति को अनलॉक करते हैं। और जब बाहर शांत, व्यवस्थित और सरल होता है, तब अंदर डिसीजन लेने की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। क्या आपने कभी किसी अनजान को मदद दी है बिना बदले में कुछ पाने की उम्मीद के? शायद एक थका हुआ इंसान जिसे आपने पानी पिलाया, या किसी बच्चे को रास्ता पार कराने में मदद की। वो छोटा सा एक्ट कितना बड़ा सेटिस्फैक्शन दे गया ना। कॉन्ट्रीब्यूशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फुलफिलमेंट। यानी जो खुशी हम दूसरों के जीवन में उजाला लाकर महसूस करते हैं, वो किसी प्रमोशन, बोनस या तारीफ से कहीं बड़ी होती है। स्ट्रेस से निकलने का सबसे अंडर एस्टिमेटेड तरीका है गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। क्योंकि जब आप किसी और की जिंदगी आसान बनाते हैं, तो अनजाने में ही आपका मन भी हल्का हो जाता है। किताब में एक खूबसूरत उदाहरण है। एक बुजुर्ग महिला जो खुद कई हेल्थ इश्यूज से जूझ रही थी, लेकिन हर सप्ताह लोकल ऑर्फनेज जाकर बच्चों के साथ समय बिताती थी। किसी ने पूछा, आप खुद बीमार हैं फिर भी इतना करती हैं, क्यों? उसने जवाब दिया, जब मैं उनके साथ होती हूं, मुझे अपने दर्द याद ही नहीं रहते। यही है कंट्रीब्यूशन की शक्ति। यह सेल्फ पिटी को डिसॉल्व कर देता है। यह आपको आपके दुखों से ऊपर उठाकर पर्पस के प्लेटो पर ले आता है। अब सवाल है, कंट्रीब्यूशन कैसे करें? शिव खेड़ा कहते हैं, शुरू वहीं से करें जहां आप हैं, जो कुछ भी है। आपके पास समय है तो किसी की बात सुनिए। आपके पास स्किल है तो किसी को सिखाइए। आपके पास पैसा है तो किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। यह कंट्रीब्यूशन सिर्फ बाहरी नहीं होता, यह आपके भीतर की ग्रोथ का रास्ता खोलता है। क्योंकि जब आप किसी और के लिए उपयोगी बनते हैं, तभी आपको अपनी सच्ची वैल्यू महसूस होती है। और ग्रोथ तब होती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। जब आप हर दिन खुद से एक छोटा सवाल पूछते हैं, मैं आज कौन सी एक चीज कर सकता हूं जो मुझे बेहतर इंसान बनाए? चाहे वो एक पेज पढ़ना हो, किसी से माफी मांगना हो, या सिर्फ 10 मिनट शांत बैठना हो। ग्रोथ कोई कंपटीशन नहीं है, यह एक कमिटमेंट है। एक इनर जर्नी है जो कहती है, मैं आज थोड़ा बेहतर हूं कल से, और कल थोड़ा बेहतर होऊंगा आज से। कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ साथ साथ चलते हैं, जैसे शरीर और आत्मा। और यही वह जिंदा रहने की असली पहचान है, जब आप सिर्फ सांस नहीं ले रहे होते, बल्कि किसी और की सांस को आसान बना रहे होते हैं। कितनी बार हम सोचते हैं, फुर्सत मिली तो जिएंगे, थोड़े पैसे और हो जाएं, फिर खुलकर जी लेंगे, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, फिर जिंदगी एंजॉय करेंगे। लेकिन शिव खेड़ा हमें झंझोड़ते हुए एक कड़वा सच बताते हैं, जो कल आने वाला है उसका कोई भरोसा नहीं, और जो आज है वो अक्सर हम टाल देते हैं। यानी हम एक ऐसी दौड़ में फंसे हैं जिसका न तो कोई आखिरी पड़ाव तय है और न ही ठहरने का इरादा। और इसी बीच जिंदगी बीत जाती है। हमें लगता है समय तो बहुत है, लेकिन असल में समय नहीं जाता, हम चले जाते हैं। इसलिए ये किताब हमसे बार बार कहती है, लाइव व्हाइल यूर अलाइव। मतलब जब तक सांस है तब तक हर सांस को कॉन्शियसली जियो। मतलब रिग्रेट से नहीं, ग्रेटिट्यूड से जियो। मतलब ऐसा कुछ कहो, सोचो और करो जो अगर कल आपकी कहानी पूरी हो जाए तो अफसोस न रहे। क्योंकि रिग्रेट सबसे बड़ा पॉइजन है और सबसे दुखद शब्द है। काश मैंने माफ कर दिया होता, काश मैंने माफी मांग ली होती, काश अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता लिया होता, काश अपनी पसंद का काम किया होता, काश खुद से प्यार किया होता। लेकिन ये काश हमेशा आखिरी चैप्टर में आता है। क्या ही अच्छा हो अगर हम उसी चैप्टर को आज से लिखना शुरू कर दें। आज से एक छोटा सा कदम, सुबह 5 मिनट मौन में बैठना, किसी अपने को बिना कारण धन्यवाद कहना, अपने डर को पहचानना और फिर भी आगे बढ़ना, अपने पैशन को दिन में 10 मिनट देना, खुद से एक वादा करना कि मैं हर दिन थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और हल्का, थोड़ा और जिंदा बनूंगा। क्योंकि जिंदगी वही है जो आज जी ली जाए, न कल न कभी, बस अभी। दोस्तों, इस गहराई भरे सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आपने आज अपने समय से कुछ मिनट निकाले
खुद को बेहतर समझने के लिए। यही पहला कदम है एक अर्थपूर्ण जीवन की ओर। अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की समरीज सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप मिस न करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को बस यही सुनने की जरूरत है। नीचे कमेंट में हमें बताइए आपकी जिंदगी का वो एक पल कौन सा था जिसने आपको अंदर से बदल दिया। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ। तब तक जय हिंद।